पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर शीर्ष अदालत में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक 5 दिनों के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करना है। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट 5 दिन की विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस दौरान मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश, एक वरिष्ठ वकील और एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोक अदालत क्या होती है और ये आम अदालतों से कितनी अलग होती है। दरअसल लोक अदालत कोर्ट में लंबित विवादों को रजामंदी से निपटाने का एक तरीका है। ये एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित विवादों या मुकदमेबाजी से पहले के चरण के मामलों को दोनों पक्षों की रजामंदी से हल किया जाता है। ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित होता है। लोक अदालत के आयोजन का इतिहास प्राचीन भारत तक जाता है। कहा जाता है कि लोक अदालत का कॉन्सेप्ट ग्राम आधारित अदालतों, जिन्हें न्याय पंचायत कहा जाता था, वहां से विकसित हुआ। पुराने समय में न्याय पंचायतें गांवों के बुजुर्ग की अध्यक्षता में विवादों का समाधान करते थे। ये इसलिए अच्छा था क्योंकि बुजुर्ग विवादों, मुद्दों और गांव की परंपराओं को अच्छी तरह से जानते थे। किसी बुजुर्ग के फैसले को समुदाय में मना भी नहीं किया जाता था। लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से मिला। इस एक्ट से राज्य अपनी इच्छा अनुसार लोक अदालतें आयोजित कर सकते हैं। साथ ही इस एक्ट ने औपचारिक अदालतों में लंबित मामलों को लोक अदालतों में स्थानांतरित करने की अनुमति दी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 ने यह सुनिश्चित किया कि लोक अदालत के फैसले दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। उनके किसी भी फैसले या सजा को सिविल कोर्ट के आदेश के बराबर ही माना जाएगा। अब जानते हैं कि लोक अदालत एक आम कोर्ट से कितना अलग होता है। गौरतलब है कि एक आम अदालत में केस लड़ने के लिए कोर्ट फीस देनी होती है, लेकिन लोक अदालतों में इसमें छूट मिलती है। यदि अदालत में लंबित कोई मामला लोक अदालत में भेजा जाता है और बाद में उसका निपटारा हो जाता है, तो शिकायत या याचिका पर अदालत में मूल रूप से भुगतान की गई अदालती फीस भी पक्षकारी को वापस कर दी जाती है। वहीं लोक अदालत की मूल विशेषता अनौपचारिक और त्वरित न्याय है। विवाद में पक्षकार अपने वकील के जरिए सीधे न्यायाधीश से बातचीत कर सकते हैं, जो नियमित अदालत में संभव नहीं है। लोक अदालत में वो मामले आते हैं जो किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित हो, या कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो और उसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है। अदालत में लंबित किसी भी मामले को निपटान के लिए लोक अदालत में भेजा जा सकता है अगर दोनों पक्ष लोक अदालत में विवाद को निपटाने के लिए सहमत हो, या कोई एक पक्ष मामले को लोक अदालत में संदर्भित करने के लिए आवेदन करता है, या अदालत संतुष्ट है कि ये मामला लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर वैवाहिक या पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, श्रम विवाद, कामगारों के मुआवजे के मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामले आदि लोक अदालतों में उठाए जा सकते हैं। हालांकि नॉन कंपाउंडेबल अपराध लोक अदालत के दायरे से बाहर होते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके लिए सामग्री जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें, और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।